यूजी नेट का जो है डेट अनाउंस तो नहीं किया है, पर इस बार एग्जाम होगा आप लोग का। आप लोग अलर्ट हो जाइए अभी से ही, और जो लोग पहले से अलर्ट होंगे वो थोड़ा और बढ़िया से हो जाइए, तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल फैसिलिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब हो जाता है सामाजिक। अगर से हिंदी का सिलेबस में देखा जाए तो सुकरीकरण क्या हो जाता है, सुकरीकरण। किताब में अगर देखा जाए तो इसका अर्थ हो जाता है सामाजिक प्रोत्साहन। क्या हो जाता है, सामाजिक प्रोत्साहन। किसका, सोशल फैसिलिटेशन का, ठीक है। सामाजिक सुकरीकरण, सामाजिक प्रोत्साहन, सामाजिक सुगमता। क्या मिलेगा आपको, सामाजिक सुगमता। एक ही इंग्लिश वर्ड के हिंदी में 3 से 4 5 6 अलग अलग शब्द हो जाते हैं। अगर उन शब्दों के ऊपर अगर ध्यान न दिया जाए तो हिंदी मीडियम वाले जो छात्र हैं उनको बहुत सारी समस्या होगी, जानते हुए भी उनका छूट जाएगा। जब घर में आएंगे बोलेगा अरे ये तो हम जानते थे लेकिन इसको समझ नहीं पाए। ये हो गया सुकरीकरण, प्रोत्साहन, सुगमता और सुविधा। क्या हो जाता है, सुविधा। तो सामाजिक सुकरीकरण वही है, सोशल फैसिलिटेशन, और प्रोत्साहन भी वही है, सुगमता भी वही है, सुविधा भी वही है। इसमें से किसी के बारे में अगर चर्चा किया जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि हम लोग सोशल फैसिलिटेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सोशल फैसिलिटेशन के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, थ्योरी। क्या लिखेंगे, थ्योरी। और इन सब का क्या हो जाएगा, सिद्धांत। आप लोग को बड़ा ना लगे इसीलिए मैंने सिर्फ ये लिखा, ठीक। तो सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी का मतलब होता है सामाजिक सुकरीकरण सिद्धांत, या सामाजिक प्रोत्साहन सिद्धांत, या सामाजिक सुगमता सिद्धांत, या सामाजिक सुविधा सिद्धांत। बात समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब एक चीज और समझिएगा कि ये जो थ्योरी है सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, ये कौन बनाया, तो ये बनाया है आलपोर्ट ने। कौन बनाया है, आलपोर्ट। कब बनाए थे, 1926 में। जब इन्होंने सिद्धांत का जब निर्माण किया सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी का, तो कुछ सोच के ही किया होगा, कुछ मापने के लिए ही किया होगा। तो क्या मापने के लिए किया था, तो आप लोग को दिमाग में रखना है कि भीड़, या तो भीड़ बोलेगा या तो समूह बोलेगा। क्या बोलेगा, समूह के व्यवहार को जानने के लिए। किसको जानने के लिए, या तो भीड़ या तो समूह। वहां कुछ भी रह सकता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। या तो भीड़ रहेगा या तो समूह रहेगा। अगर भीड़ भी रहेगा तो, या समूह रहेगा तो भी। भीड़ या समूह, व्यवहार का व्याख्या करने के लिए। क्या करने के लिए, भीड़ या समूह व्यवहार का व्याख्या करने के लिए जो है सोशल फैसिलिटेशन थ्योरी, दैट मीन सामाजिक सुकरीकरण सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। कब किया, 1926 में किया। कौन किया, आलपोर्ट ने किया। तो क्या यही एक आलपोर्ट मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मतलब इसका व्याख्या किया, भीड़ और समूह व्यवहार का? नहीं। तो इससे पहले ये 3rd नंबर में आते हैं। ये कितने नंबर में आते हैं, 3rd नंबर में, जो हम लोग को पढ़ना है। लेकिन सवाल होता है कुछ आगे भी इकट्ठे कुछ जान लेना चाहिए। क्या जान लेना चाहिए कि 1 नंबर में जो आते हैं वे आते हैं लेबोन। कौन आते हैं, लेबोन। इन्होंने यानी लेबोन का, किसका, लेबोन का समूह मन सिद्धांत। तो पहला सिद्धांत क्या था, लेबोन का। किसका था, लेबोन का। यह इन्होंने सिद्धांत किस लिए दिया था, तो ये भीड़ या समूह व्यवहार की व्याख्या करने के लिए इन्होंने सिद्धांत दिया था। कौन, लेबोन। दिमाग में रखिएगा आप लोग बात को, ठीक है। यानी भीड़ या समूह व्यवहार की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले लेबोन समूह सिद्धांत दिया गया। दैट मीन्स LEBON, लेबोन, ठीक है। ग्रुप,
ग्रुप माइंड थ्योरी। ठीक है, तो ये पहला सिद्धांत था। दूसरा दूसरा दिया था सेकंड। सेकंड सिद्धांत किसने दिया था? थर्ड सिद्धांत के बारे में तो आप लोगों को पता है, ऑलपोर्ट ने दिया था। ऑलपोर्ट ने क्या दिया था? सामाजिक सुदृढ़ीकरण के बारे में, यानी सोशल फैसिलिटेशन के बारे में दिया था। लेकिन सेकंड सिद्धांत दिया था मैकडूगल। किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था। क्या दिया था इन्होंने? मानसिक समरूपता। मानसिक समरूपता का सिद्धांत दिया था, यानी मेंटल होमोजीनिटी, NEITY, होमोजीनिटी के बारे में किसने दिया था? तो ये दिया था मैकडूगल ने दिया था। इनके पहले तो इन्हीं सिद्धांतों को काटकर जो है ऑलपोर्ट ने अपना सिद्धांत रखा था। इसीलिए ये हमको बताना पड़ा कि लेबोन, इसके बाद भी और दो सिद्धांत दिया गया है, मतलब ऑलपोर्ट के बाद भी। लेकिन हम लोग को जब पढ़ लेना है सोशल फैसिलिटेशन, तो फिर हम लोग नीचे क्यों जाए? अगर देखेंगे फ्यूचर में, अगर हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ा एक बार और, तो हम उसको पांचों को खींच लेंगे और इन दोनों का डिफिनेशन भी उसमें देंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन एग्जाम अभी नजदीक है, हम लोग को फास्ट कम करना है। ठीक है, तो सोशल फैसिलिटेशन जो है इसमें ऑलपोर्ट ने दिया था, और सबसे पहले दिया था लेबोन ने दिया था समूह मन का सिद्धांत, दैट मीन्स ग्रुप माइंड का थ्योरी। और सेकेंड नंबर में यानी दूसरा जो दिया था वे दिए थे मानसिक समरूपता का सिद्धांत। कौन? ये मैकडूगल। तो हम लिख सकते हैं मैकडूगल मेंटल होमोजेनिटी थ्योरी, यानी मैकडूगल का मानसिक समरूपता का सिद्धांत लिख सकते हैं। मानसिक समरूपता का सिद्धांत किसका? मैकडूगल का। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। तो इन दोनों को काट के इन्होंने अपना सिद्धांत दिया, जिसका नाम है सामाजिक सुदृढ़ीकरण। अब हम इसके बारे में थोड़ा अच्छा से चर्चा करेंगे। ऑलपोर्ट का क्या कहना था? ऑलपोर्ट का क्या कहना था कि एक व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति का जो गुण होता है वो भीड़ में जाकर परिवर्तन नहीं होता है। किसका कहना था? ऑलपोर्ट का। ऑलपोर्ट का कहना था जो पर्सन है इसके जो गुण है, इनका गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता। ओके है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन मात्रा में परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन, मतलब बढ़ जाता है। एक और चीज, हम इसके पहले ना सोशल लॉफिंग के बारे में पढ़ाए थे। सोशल लॉफिंग यानी सामाजिक समावन्यन के बारे में पढ़ाए थे। सामाजिक समावन्यन में क्या होता है कि जब भी एक व्यक्ति का कैपेसिटी 5 है, लेकिन ग्रुप में जाने के बाद उसका कैपेसिटी करने का काम यानी काम करने का काम 6 हो जाता है। यानी वो 5 लड्डू बनाने का उसका कैपेसिटी है, लेकिन ग्रुप में जब जाता है ना, ग्रुप के साथ बनाने के लिए लड्डू, तो 6 को बना लेता है लड्डू। तो वो क्या हो गया? ये हो गया सुदृढ़ीकरण। लेकिन अगर अकेले बनाता है 5, अब बाद में जब ग्रुप में गया तो बनाने लगा 4 लड्डू, और सोच रहा है क्या वो कि हम काहे बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, हम इतना मेहनत काहे करेंगे, काहे को उसका उसमें व्यक्तित्व छुप जाता है, उसका अपना कैपेसिटी छुप जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? 4 लड्डू। तो ये हो गया सोशल लॉफिंग यानी सामाजिक समावन्यन। लेकिन इसमें उसी का अपोजिट हो जाता है। अपोजिट में क्या हो जाता है? इसे बढ़ जाता है, यानी व्यक्ति का जो है मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गुण और मात्रा में देखिए क्या फर्क है। ये किसका कहना था? ऑलपोर्ट का कहना था। उन्होंने 1926 में ऐसा कहा। तो किसके बातों को काट कर कहा? तो इन्होंने क्या किया? समूह मन की जो दिया था लेबोन ने, उसकी बातों को काटकर इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, और ये जो मैकडूगल थे उनके बात को भी काटकर इन्होंने ऐसा कहा।
यानी लेबोन और मैकडूगल दोनों की बातों को काटकर इन्होंने ऐसा कहा। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं लेबोन और मैकडूगल कि नहीं, यू आर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति मानते, ये क्या उदाहरण दिए थे कि एक शव है, यानी शव यात्रा है, माफ कीजिएगा हमने सिर्फ शव लिखा, एक शव यात्रा है। एक शव यात्रा में एक व्यक्ति मतलब बहुत सारे व्यक्ति जा रहे थे, उसमें से एक अच्छा सा व्यक्ति था, वो भी शव यात्रा में गया था। सब व्यक्ति रो रहे थे, उदास थे, तो वो भी व्यक्ति जो शव यात्रा में गया था ना, वो भी उदास था, सैड था। ठीक है, क्या था, सैड। तो उदास था और सैड था, इसका मतलब क्या हो गया, वो हैप्पीनेस नहीं था, हैप्पी नहीं था, हैप्पी नहीं था। क्यों? क्योंकि सब उसमें क्या हो रहा था, उदास था ना, सब रो रहा था ना। तो उसी से प्रोत्साहित होकर, उसी से व्यक्ति, जो व्यक्ति गया था, जो सीधा था व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति था, गुड मैन था, कैसा गुड मैन, जो गया था ना, उसी से प्रभावित होकर, उसी से प्रभावित होकर, प्रोत्साहित होकर, प्रोत्साहन इसी को कहा था, सामाजिक प्रोत्साहन हम लिखे थे, मिटा दिए हैं। तो इसी से प्रोत्साहित होकर व्यक्ति अपना व्यवहार जो है चेंज कर लेता है भीड़ में। यानी भीड़ में व्यक्ति अपना व्यवहार क्यों चेंज कर लेता है, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है आलपोर्ट ने। कैसे कर लेता है, किस परिस्थिति में कर लेता है। तो एक और बात बताए थे ये कि वे जो है क्या चीज, परिस्थिति के अनुसार प्रोत्साहित होकर, एक और दूसरा परिस्थिति यानी सिचुएशन, परिस्थिति यानी जैसी परिस्थिति, शव यात्रा में गए हैं तो क्या करेंगे, सब आदमी रो रहा है तो उसी से हम मतलब करेंगे। अब उसमें तो कपिल शर्मा कॉमेडी चलेगा नहीं। ठीक है, दिखे लगता है कोई वीडियो आ रहा है, उसको हम काट देते हैं, उस पर हम लोग अपना वीडियो चालू करेंगे। अरे ठीक है, वीडियो चालू है हम लोग का, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा, काटेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे किसके बारे में, परिस्थिति के बारे में और प्रोत्साहन के बारे में। परिस्थिति और प्रोत्साहन, यानी परिस्थिति और प्रोत्साहन के कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है भीड़ में उग्र हो जाता है। लेकिन इसके बारे में इन्होंने नहीं कहा कि व्यक्ति जो है उग्र हो जाता है। ये क्या कर रहे थे कि ये जो है गुण अस्थायित्व रहता है, जैसा गुण है वैसा ही। अब जैसे एक व्यक्ति, समझिएगा आप लोग, किसी व्यक्ति में कोई गुण है, किसी व्यक्ति में कोई अच्छा सा गुण है, ठीक। अब ये गुण जो है, जब एक सीधा व्यक्ति क्या होता है, जब भीड़ में जाता है, ये बात ना कौन कह रहे थे, ये बात कह रहे थे मैकडूगल में। मैकडूगल जो है, जाने दीजिए आवाज, आप लोग को पता है मेरा घर जो है रोड साइड है, जिसके वजह से कुछ न कुछ हमेशा पार होते रहता है, इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा लॉन्ग वीडियो भी नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो बोल दिए कि गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता, मात्रा परिवर्तन होता है। कौन बोले थे, आलपोर्ट बोले थे, क्लियर। आलपोर्ट ने कहा गुण में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ मात्रा परिवर्तन होता है। यानी जो सीधा व्यक्ति शव में जाता है, उस शव के साथ वैसी परिस्थिति में प्रोत्साहित होकर, परिस्थिति और प्रोत्साहित होकर क्या करने लगता है, भीड़ के अनुरूप व्यवहार करने लगता है। खत्म हो गया इनका आलपोर्ट का, खत्म कहानी। लेकिन अब आते हैं हम लोग किस पे, हम लोग आते हैं अब मैकडूगल पे आते हैं। किस पे, मैकडूगल पे। किस पे आते हैं, मैकडूगल पे आते हैं और लेबोन पे आते हैं। लेबोन, LEBON, ठीक है। तो मैकडूगल और लेबोन पे आते हैं। इन्होंने क्या कहा कि अरे भैया आलपोर्ट जी, पहले हमको ये बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर जाता है भीड़ में जाने के बाद वो व्यक्ति उग्र क्यों हो जाता है, इसके बारे में आप जिक्र किए ही नहीं। क्यों, एक और चीज बता देते हैं, इमोरल हो जाता है व्यक्ति, अनैतिकता आ जाती है उसमें, ठीक है, अव्यवहारिक हो जाता है व्यक्ति। क्यों हो जाता है अव्यवहारिक, ये बात सवाल कर रहे हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा, दोष बता दिया। उन्होंने क्या बता रहे थे, दोष। कौन बता रहा था दोष, तो मैकडूगल और लेबोन आलपोर्ट का दोष बता रहे थे वो, ठीक है। मतलब उनका कहना क्या था कि जब भी कोई व्यक्ति, आप कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर जाता है ना
भीड़ में, तो वो उसका गुण वही रहता है, सिर्फ क्या हो जाता है, वो भीड़ के साथ अनुरूप होकर व्यवहार करने लगता है। तो हमको ये बताइए कि सीधा व्यक्ति अगर जाता है भीड़ में और वहां जो गाली गलौज करने लगता है सीधा व्यक्ति, तो उसका गुण में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? गुण में परिवर्तन हुआ है। तो गुण में जब परिवर्तन हुआ है तो आप कैसे कह सकते हैं कि व्यक्ति में जो है गुण का परिवर्तन नहीं होता है? ये आप नहीं ना कह सकते हैं कि गुण का परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी बात, इन्होंने संरचना पे जोर नहीं दिया। किस पे? संरचना, यानी भीड़ की जो संरचना होती है, संरचना के बारे में बताया ही नहीं है। ये भी कह रहे थे, कौन कह रहे थे? दोस्त बता रहे थे, तो मैकडूगल और लेबोन, कि आपने तो संरचना के बारे में बताया ही नहीं है। हाँ, ये भी आपने नहीं बताया है कि भीड़ में व्यक्ति उग्र होने का मेन कारण क्या है। और ये भी आपने नहीं बताया, सिर्फ आपने क्या बताया कि परिस्थिति के कारण और प्रोत्साहन के कारण व्यक्ति क्या हो जाता है, भीड़ के साथ अनुरूप उसका व्यवहार करने लगता है। ये बात आप बताए हैं। बाकी बात आपने क्या किया? बाकी बात तो आपने इग्नोर कर दिया। तो यही बात कौन? लेबोन बोल रहे थे, और बोल रहे थे कि आप मतलब एक और बात बताए थे अल्पोर्ट ने, कि जो भीड़ का जो व्यवहार होता है उसमें व्यक्ति का विशेष महत्व होता है। मतलब व्यक्ति जो होते हैं, व्यक्ति का जो गुण होता है उसमें उसका विशेष महत्व होता है। ये बात कौन बोल रहे थे? लेबोन बोल रहे थे। लेबोन एक और बात बता रहे थे कि परिस्थिति और खासकर परिस्थिति जैसा सिचुएशन होता है व्यक्ति वैसा ही काम करता है। लेकिन यही वो गलत कर दिए, ये बोल दिए गुण में परिवर्तन नहीं होता है। नहीं, एक सिंपल साधा व्यक्ति है, उसको ले जाइए जुलूस में, वो कभी आज तक वो सब कुछ किया नहीं है, गाली गलौज किया नहीं है, अभद्र व्यवहार किया नहीं है, लेकिन जब भीड़ में जाएगा, भीड़ में सब कुछ दिखेगा, तो वो भी उससे प्रोत्साहित होकर अपने गुण को चेंज कर देगा और वो भी गाली गलौज करेगा, अभद्र व्यवहार करेगा, अनैतिकता करेगा, इमोरल करेगा। तो ये था हमारा क्या, सोशल फैसिलेशन। एक और बात बताते हैं आप लोग को, अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, तो भी हम भी मोटिवेट होकर वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपलोड करेंगे आप लोग के लिए। आप श्योर हो जाइए, सिर्फ मेरा वीडियो देखकर ही आप लोग यूसी नेट का एग्जाम निकाल लीजिएगा। फिलहाल अभी हम चैप्टर 8 यानी यूनिट 8 और यूनिट 9 को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वीडियो ज्यादा से ज्यादा जब बनना शुरू होगा तो और भी यूनिट का हम वीडियो डालेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक कर शेयर करें। बिना आपका मैं कुछ भी नहीं हूं, ठीक है? आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें। चलिए रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आते रहेगा, आप लोग निश्चिंत रहिए।